हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द हाउल्स फिल्म को। IMDb पे इसकी रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स और रोटन टोमेटो में इसका स्कोर है 63%। ये 2015 की एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक टिकट कलेक्टर जिसका नाम जो था उसे दिखाया गया है, जो कि काफ़ी अपसेट था। उसके अपसेट होने का रीज़न ये था तो कि उसे प्रमोशन नहीं मिल रही थी, बट उसकी जगह उसकी एक कलीग को प्रमोशन मिल गई थी जो उससे फ़ाइन लेने में अच्छा था, जो किसी से भी फ़ाइन नहीं ले पाता था। इसी सीन में हमें एक लड़की दिखाई गई है जिसका नाम था एलन, जो कि ट्रेन में ड्रिंक सर्व करती थी, जिसे जो काफ़ी पसंद करता था, पर जो उससे ये बात नहीं बोल पाता था। और हमें ये दिखाया गया है आगे कि जो उस रात अपनी एक कलीग की जगह एक ट्रेन में नाइट शिफ्ट करने, जब ट्रेन चलने लगती है तो जो सारे पैसेंजर्स की टिकट्स चेक करता है, जब वो एक लड़की के पास जाता है जो उसके साथ काफ़ी बुरी तरह से बिहेव करती है और उससे टिकट बाद में दिखा देती है। फिर जो आगे बढ़ता है जहां वो एक दूसरी लड़की से मिलता है जिसके पास टिकट नहीं था, और उस लड़की ने ये बोला कि उसके पास टिकट थी पर वो शायद खो गई है और वो हर दिन इस ट्रेन में सफ़र करती है। लेकिन जो ने उसकी ये बात नहीं सुनी और जो ने उसे बोला कि आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन्स की कुछ रूल्स होते हैं और हमें वो रूल फॉलो करना होगा और आपको फ़ाइन भी भरना ही पड़ेगा। इसके बाद सारे पैसेंजर्स की टिकट्स चेक करने के बाद जो अपनी सीट में जाकर बैठता है जहां उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां बारिश हो रही थी और अचानक से एक झटका लगने की वजह से अचानक लगे उस झटके की वजह से जो की नींद खुल जाती है, और नींद खुलने के बाद वो ये सुनता है कि ड्राइवर ने बोला है कि शायद ट्रेन की पटरी में कोई दिक्कत है। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है जहां हमें ड्राइवर ट्रेन के नीचे उतरते हुए दिखाई। जब ड्राइवर ट्रेन के नीचे सब कुछ चेक कर ही रहा था कि क्या दिक्कत है, उसे दिखाई देता है कि ट्रेन के पटरी के नीचे एक हिरन फंस के मर गई थी। जिसके बाद उसने उस हिरन को निकालने की कोशिश की, जब उसे अचानक झाड़ियों में से पीछे उसके कोई आवाज़ सुनाई दी। वो अपने टॉर्च से देखने की कोशिश कर ही रहा था कि झाड़ियों के पीछे क्या है, जब अचानक उस पर किसी चीज़ ने हमला किया। इस सीन में उस जानवर का चेहरा तो नहीं दिखाया गया पर उसके पैर ज़रूर दिखाए गए, जिससे हमें पता चला कि वो कोई और नहीं, एक वेयरवुल्फ था। फिर हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां जो ये सोच रहा था कि ट्रेन का ड्राइवर अब तक वापस क्यों नहीं आया, और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सारे पैसेंजर्स को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रेन खराब हो गई है और ड्राइवर चेक कर रहा है और वो ड्राइवर अब तक वापस नहीं आया है। पर सारे पैसेंजर्स जिद करते हैं बाहर जाने के लिए, जिसपे जो मना करता है क्योंकि उससे उसकी जॉब जा सकती थी और बाहर कोई खतरा हो सकता था। तभी एक पैसेंजर ये बोलता है कि हमें बाहर जाना चाहिए क्योंकि बाहर हमें नेटवर्क मिल सकता है और शायद हम मदद बुला पाएं। सारे पैसेंजर्स की काफ़ी ज़िद करने के बाद जो फाइनली मान गया और बाहर जाने के लिए सबको हाँ कर दी, और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब ट्रेन से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जो जब थोड़ी दूर आगे बढ़ गया तो उसे झाड़ियों से कोई आवाज़ आई। जब उसने झाड़ियों के अंदर देखा तो उसे वहाँ ड्राइवर की डेड बॉडी मिली, जिसे किसी जानवर ने बहुत बुरी तरह चीर फाड़ दिया था। ये देखकर जो और एलन काफ़ी डर गए और सारे पैसेंजर्स को लेकर वो ट्रेन की तरफ तुरंत भागने लगे। उसी समय हमें काफ़ी सारे वुल्व्स की हाउल सुनाई देती है और सारे पैसेंजर्स तेज़ी से भागने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है उनके पीछे वेयरवुल्फ पड़ गए थे। किसी तरह सारे पैसेंजर्स तो ट्रेन के ऊपर चढ़ गए, लेकिन वहाँ एक ओल्ड लेडी थी जो ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ पाई और उसका पैर ट्रेन के बाहर लटक रहा था, जिसे वेयरवुल्फ ने काट लिया और उसे उठाने लगा। किसी तरह सारे पैसेंजर्स ने मिलकर उस लेडी को अंदर तो खींच लिया, लेकिन उसके पैर में काफ़ी चोट लग गई थी और काफ़ी सारा खून बह रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने उसके पैर में तुरंत फर्स्ट एड की। लेकिन वो लेडी काफ़ी डर गई थी और फर्स्ट एड करने के बाद भी काफ़ी खून बहना बंद नहीं हो रहा था। इसकी ये हालत देखकर सारे पैसेंजर्स डर गए थे कि बाहर क्या था। उन सबको यही लग रहा था कि वो सब मारे जाएंगे उन वेयरवुल्व्स के हाथों। फिर हम देखते हैं कि जो उन सब की मदद के लिए किसी को फ़ोन करता है पर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसे। और तभी मूवी का प्लॉट चेंज होता है और हमें एक पैसेंजर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड था। सब पैसेंजर्स को ये बोल रहा था कि बाहर जो भी जानवर है हम अगर मिल जाएं तो हम उस जानवर को मार सकते हैं और हम उस जानवर को मारने के बाद घर वापस जा सकते हैं। पर तभी वो लेडी जिसे उस जानवर ने काटा था वो ये बोलती है कि वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं था, वो किसी इंसान जैसा था और वो काफ़ी ताकतवर भी था। लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। सबको लगता है कि वो काफ़ी डर गई है, जिस वजह से वो इस तरह से बात कर रही है। तभी हम देखते हैं कि उन सब लोगों को ट्रेन की दूसरी तरफ से कोई आवाज़ आती है जैसे ट्रेन के अंदर कोई था, और सब उससे चेक करने 3 लड़के जाते हैं जिनमें जो भी था। फिर वो देखते हैं कि वो आवाज़ एक टॉयलेट के अंदर से आ रही थी जो ट्रेन के अंदर था। जब वो उस टॉयलेट के अंदर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर एक पैसेंजर था। कुछ समय बाद जब मूवी का प्लॉट फिर प्ले होता है तो हम देखते हैं कि किसी का फ़ोन रिंग हो रहा था। जब हम देखते हैं कि वो फ़ोन एक लेडी पैसेंजर का रिंग कर रहा था जिसे उसकी मॉम ने कॉल किया था, लेकिन वो काफ़ी डर गई थी और वो अपने मॉम को कुछ बोले उससे पहले ही एक वेयरवुल्फ ने उसे विंडो के थ्रू बाहर खींच लिया।
और फिर उसे ट्रेन के ऊपर लेकर मार दिया। तब भी एक बुढ़ा पैसेंजर सब लोगों को ये बोलता है, अगर हमने कुछ नहीं किया जानवर के हाथों मारे जाएंगे और ऐसा कुछ ना करके बैठे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमें खुद ही कुछ करना होगा और हम लोगों को अपनी जान खुद ही बचानी होगी। फिर वो बुढ़ा आदमी जो से ये पूछता है कि क्या ट्रेन के अंदर कोई औजार है। हम देखते हैं कि जो उसे काफ़ी सारे एक्सेस और कुछ अलग टूल्स देता है और उसके बाद वो लोग काफ़ी भारी चीज़ों से सारे विंडोज़ और डोर्स को क्लोज़ कर देते हैं ताकि कोई भी ट्रेन के अंदर ना घुस पाए। मूवी का प्लॉट चेंज होता है और हमें वो लेडी दिखाई जाती है जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था और वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। तो उसका हस्बैंड उसके लिए पानी लाने जो के पास जाता है और जो को थैंक यू वो भी बोलता है। फिर हम देखते हैं कि उस लेडी को अचानक खून की उल्टी होती है जिसमें उसके सारे दांत नीचे गिर जाते हैं। वो सेल्फिश लड़का ये बोलता है कि उस वेयरवुल्फ के काटने की वजह से अब ये लेडी भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ बन रही है और अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें इसे मारना होगा। वो लेडी का हस्बैंड बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बीमार है, अगर कोई उसे हाथ लगाएगा तो वो उसका मुंह तोड़। सडनली जो रियलाइज़ करता है कि एक पैसेंजर कम है और ये वही पैसेंजर था जो उन्हें ट्रेन की टॉयलेट के अंदर से मिला था। वो पैसेंजर फिर से एक बार ट्रेन के टॉयलेट के अंदर ही था और जो उसे जाकर ये बोलने लगा कि ट्रेन के छत के ऊपर वेयरवुल्फ है और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो पैसेंजर हाथ धोने की कोशिश करता है जब अचानक वेयरवुल्फ ट्रेन की छत के ऊपर से ट्रेन के अंदर आ जाता है और फिर उस पैसेंजर को मार डालता है। ये देखकर जो भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके डोर्स लॉक हो जाते हैं जब अचानक उसके सारे दोस्त मिलकर किसी तरह उस डोर को खोल लेते हैं, लेकिन जो ने उस वेयरवुल्फ को देख लिया था और वो काफ़ी खतरनाक दिखता था। फिर हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर्स ने मिलकर किसी तरह डोर को बंद तो कर दिया लेकिन वो वेयरवुल्फ बहुत ज़्यादा ताकतवर था और अपनी ताकत से उसने किसी तरह डोर को खोल दिया। फिर वो पैसेंजर्स की तरफ बढ़ने लगा और वो जो को मारने ही वाला था लेकिन सारे पैसेंजर्स ने मिलकर किसी तरह उस वेयरवुल्फ को मार डाला। फिर हम देखते हैं जब सबने मिलकर उस वेयरवुल्फ को मार दिया तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक रिंग था जिससे उन्हें पता चला कि वो वेयरवुल्फ भी एक इंसान था और किसी वजह से वेयरवुल्फ बन गया था। फिर हम देखते हैं कि वो सेल्फिश पैसेंजर ये बोलता है कि शायद किसी के काटने की वजह से ये वेयरवुल्फ बन गया हो और अब ये लेडी भी वेयरवुल्फ बन जाएगी और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस लेडी को जल्द से जल्द मारना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो वेयरवुल्फ जिंदा हो जाता है और एक जोर से हाउल करने लगता है, जिस हाउल को सुनकर वो लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काट लिया था काफ़ी अजीब बिहेव करने लगती है। लेकिन जो काफ़ी गुस्से में था एक फायर एक्सटिंग्विशर लेता है और उस वेयरवुल्फ के सिर को तब तक मारता है जब तक वो वेयरवुल्फ मर नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं और वो सब हाउल करते हैं। फिर जब ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो वो शेल्फिश पैसेंजर उस लेडी को मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से सब मिलकर उसे और उस लेडी पैसेंजर दोनों को बांध देते हैं ताकि अगर वो लेडी पैसेंजर वेयरवुल्फ बन भी जाए तो वो किसी को मार। वहाँ पर एक लड़का जो कि इंजीनियर होता है ट्रेन को स्टार्ट करने का तरीका बताता है और बोलता है कि शायद ट्रेन में कहीं लीकेज है, इस वजह से ट्रेन रुक गई है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर वो बोलता है कि कोई पैसेंजर अगर उसके साथ जाए तो वो उस ट्रेन के रिपेयर को ठीक कर सकता है। वो बोलता है कि ट्रेन रिपेयर होने के बाद ट्रेन के अंदर एक ग्रीन लाइट जलेगी जिसका ये मतलब होगा कि ट्रेन अब आगे बढ़ सकती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का और वो पैसेंजर दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं ट्रेन को रिपेयर करने के लिए और तुरंत ही उस लड़के को ट्रेन की वो लीकेज पॉइंट मिल जाती है और वो उसे रिपेयर करने लग जाता है। जब उसके साथ आए हुए पैसेंजर को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि जंगल के अंदर से आ रही थी। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे वो लड़की मिल जाती है जिसे कॉल आया था, जिसे एक वेयरवुल्फ खा रहा था। ये देखकर वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागता तो है लेकिन उसे वेयरवुल्फ घेर लेते हैं और मिलकर मार डालते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास भी आ गए थे और वो ट्रेन के चारों तरफ देख रहे थे। जब उन्होंने ट्रेन के नीचे देखा तो इंजीनियर ने खुद को ऊपर खींच लिया जिस वजह से वो उसे नहीं देख पाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन के अंदर ग्रीन लाइट जल गई जिसका मतलब था कि ट्रेन अब तैयार थी आगे बढ़ने के लिए और जो और एलन ने बिना टाइम वेस्ट किए ट्रेन के इंजन को शुरू कर दिया और वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब भी ट्रेन के नीचे वो मैकेनिक लटका हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि जिस लेडी को वेयरवुल्फ ने काटा था वो धीरे धीरे पूरी तरह वेयरवुल्फ बन गई और उसने सबसे पहले अपने खुद के हस्बैंड को ही मार डाला, जिसको देखकर जिस लड़की के पास टिकट नहीं था वो काफ़ी डर गई और ट्रेन के गेट के पास खड़ी हो गई जब अचानक उसे पीछे से एक वेयरवुल्फ ने पकड़ लिया। लेकिन जब उस सेल्फिश लड़के को उसने मदद मांगी तो उसने मदद करने की जगह उस लड़की को वेयरवुल्फ के हवाले कर दिया, क्योंकि उस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई ज़िंदा बचे या मर जाए, उसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी से मतलब था। और फिर वो लेडी अपने हस्बैंड को मारने के बाद उस सेल्फिश लड़के को मारने ही वाली थी जब अचानक पीछे से जो आकर उस आदमी को बचा लेता है और उस लेडी को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि बाय मिस्टेकली फिर से ट्रेन का लीक उस मैकेनिक ने खोल दिया होता है
और उस वजह से ट्रेन फिर से बंद हो गई और वो सब काफ़ी डर गए। जो उस सेल्फिश लड़के को उस लड़की के बारे में पूछता है जिसके पास टिकट नहीं, बोलता है कि उसे वेयरवुल्फ ने मार दिया है। फिर हम देखते हैं कि उस सेल्फिश लड़के को जिसे जो ने बचाया था, पर फिर भी वो जो और एलिन को फंसा कर वहाँ से निकल जाता है। और फिर जो और एलन को चारों तरफ से वेयरवुल्व्स घेर लेते हैं और तभी सही टाइम पर मैकेनिक आकर उन लोगों को बचा लेता है और कुछ वेयरवुल्व्स को जलाकर मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वेयरवुल्व्स मिलकर उस मैकेनिक को भी मार डालते हैं और फिर फाइनली वो जो और एलन को बचा लेता है। कुछ दूर जाने के बाद जो अपना लव एलन के लिए कन्फेस करता है। वो एलन से ये बोलता है कि उसे वहाँ से अकेले भाग जाना चाहिए, लेकिन एलन जो को अकेले छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी। पर कुछ समय बाद एलिन मान गई और वो अकेले वहाँ से निकल गई। और फिर हम देखते हैं कि जो को चारों तरफ से वेयरवुल्व्स घेर लेते हैं और उसे मार भी डालते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिन एक स्टेशन में पहुँच गई है और उसके हाथ में जो का बैज था। वो काफ़ी दुखी थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें जंगल में वो सेल्फिश लड़का और वो सेल्फिश पैसेंजर दिखाया जाता है जो कि ये समझ रहा था कि वो वेयरवुल्व से बच गया था। पर तभी अचानक उसे चारों तरफ से वेयरवुल्व्स ने घेर लिया और वो काफ़ी डर गया। उन वेयरवुल्व्स में से एक जो भी था और उन सब ने मिलकर उस आदमी को मार डाला। और इसी के साथ फिल्म यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलूंगा मैं दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। गुमनाम है